अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। जो दीन रब का मनवाए उसे फारूक कहते हैं। सितारों के बराबर नेकियां जिसकी बताते हैं। सितारों के बराबर नेकियां जिसकी बताते हैं। जिसे सिद्दीक़ अकबर जानशी अपना बनाते हैं। नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक कहते हैं। नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक कहते हैं। उमर फारूक का रुतबा सहाबा में निराला है। उमर फारूक का रुतबा सहाबा में निराला है।
उम्र के अदल का गैरों में भी मिलता हवाला है। जो जारी नील कर जाए उसे फारूक कहते हैं। जो जारी नील कर जाए उसे फारूक कहते हैं। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। जो दीन रब का मनवाए उसे फारूक कहते हैं। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। सुबहानहू की हम्दो सना के बाद अल्लाह सुबहानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दनाए गयूब मौलाए कुल फ़ख्र रसूल हादी सबुल सैयदा आमना सलाम अलैहा कदुर यतीम शफ़ीउल मुज़निबीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार हुस्रे मुस्तफ़ा दामाद अली और मुर्तज़ा अताए रब्ब लम यज़ल सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में सामन ज़ी वक़ार आज चूँकि 22 ज़िलहज है 1443 हिजरी है और 26 ज़िलहज तेईस हिजरी को सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फ़जर नमाज फ़जर की इमामत के दौरान हमला किया गया, आप ज़ख्मी हुए और यकम मुहर्रम 24 हिजरी को आपकी शहादत हुई। यानी 1419 साल गुज़र गए हैं। तो ऐसे लगता है कि आज अभी की बात है। तो आज का जो मेरा मौजू है वह सैयदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत की, इस आया मुकस्सा में खिलाफत की तरतीब भी मौजूद है और सरकार के जो 4 यार हैं उनकी शान का बयान भी मौजूद है। ये 26वां पारा है सूरा अल फतह की आखिरी आयात मुकस्सा है। 29 नंबर आयत 29 आयात की सूरा मुकस्सा है और ये सबसे आखिरी 29 नंबर आया मुकस्सा जो मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। तो अल्लाह सुबहानहू ने बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने महबूब के 4 यारों की अज़मत को बयान फरमाया है और खिलाफत की तरतीब का भी जिक्र फरमा दिया है। माके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहले अपने महबूब का जिक्र, फिर 4 यारों का जिक्र। तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये जुमला इस्मिया है। आगे फरमाया वल्लज़ीना माऊ अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। वल्लज़ीना माऊ से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार से मुराद सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़ात है। आगे फरमाया रुहमाउ बैनहुम, इससे मुराद सैयदना उस्मान गनी की ज़ात है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, यहाँ से मुराद मौला कायनात की ज़ात है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा। तो
चारों का जिक्र करने के बाद फिर फरमाया या बतागूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये मेरे महबूब के ऐसे चार यार हैं जो अपनी नुमाइश के लिए काम नहीं करते, अपने नाम के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल हासिल करने के लिए और उसकी रज़ा के लिए हर काम करते हैं। यानी मोहर तस्दीक फरमा दी अल्लाह सुब्हानो ने सरकार और आपके चारों यार जो हैं उनकी अज़मत के ऊपर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद इज़ दी रसूल ऑफ अल्लाह। किसी ज़बान में तर्जमा कर लो, फ़ारसी वालों ने तर्जमा किया मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्त, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और हैं उसके लिए बोला जाता है जो मौजूद हो। आगे फरमाया कि वल्लज़ीना माऊ, एंड दोज विद हिम अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सवेयर अगेंस्ट द डिसबिलीवर, और आपके जो साथ वाले हैं वो कुफ़ार के लिए बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, कंपैशनेटली टेंडर अमंग देम सेल्व्स, आपस में बड़े नरम दिल हैं। ये सही न समाने गनी के लिए है, बड़े नरम दिल थे। आगे फरमाया कि तराहुम रुक्कान सुज्जादा, यू विल सी देम बोइंग एंड प्रोस्ट्रेटिंग देमसेल्फ, तुम उनको देखोगे रुकू और सुजूद में। ये मौला कायनात के लिए जुमला है। आगे फरमाया कि या बतागूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, सीकिंग द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड हिज प्लेयर, और मेरे महबूब के चारों यारों का यही काम है, ये अल्लाह का फ़ज़ल मांगते हैं और उसकी रज़ा के लिए अपना हर काम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना बेहतरीन तारफ़ फरमाया अल्लाह ताला ने अपने महबूब के यारों का। खिलाफत की तरतीब भी बता दी कि पहले खलीफा वल्लज़ीना माऊ से मराद सिद्दीक़ अकबर हैं, अशिद्दा उलल कुफ़ार से मराद दूसरे खलीफा फ़ारूक़ आज़म हैं, रुहमाओ बैनहुम तीसरे खलीफा उस्मान गनी हैं, और तराहुम रुक्कान सुज्जादा चौथे खलीफा मौला कायनात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वलादत है वो 584 ईस्वी में मक्कातुल मुकर्रमा में हुई है। आका की तशरीफ़ आवरी से 13 साल बाद फ़ारूक़ आज़म पैदा हुए हैं। और आइए मैं आपका हसन नसब भी बता दूं। आपका नाम उमर है, वालिद का नाम ख़त्ताब है, वालदा का नाम हतमा बिनते हशाम है, आपकी कुनियत अबू हफ्स है क्योंकि सैयदा हफ्सा आपकी बड़ी बेटी हैं जो हमारी अम्मी जान है उम्मुल मोमिनीन सरकार की ज़ौजियत में आई, और आपका लक़ब जो है वो फ़ारूक़ आज़म है। मैं आगे बताऊंगा कि ये लक़ब इतना अजीम किसी को मिला ही नहीं पूरी कायनात में। फ़ारूक़ कहते हैं फ़र्क करने वाला, आज़म सबसे बड़ा, कि जिसका कलमा पढ़ने से कुफ्र इस्लाम में सबसे बड़ा फ़र्क ज़ाहिर हो गया उसको फ़ारूक़ आज़म कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप कुरैशी सैयद हैं। 8वीं पुश्त से काब बिन लोई से जाकर आपका शजरा नस्ब जो है वो महबूब किबरिया का शजरा से जा मिलता है। आप खुसर मुस्तफ़ा हैं, आका अलैहिस्सलाम के ससुर हैं और दामाद अली मुर्तज़ा हैं और हज़रत अली शेर खुदा के दामाद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे और आपने बचपन में से लिखना पढ़ना सीख लिया, और बड़े कद्दावर जवान थे, लंबे 36 इंच इनका सीने की चौड़ाई थी। आप देख लो कि कितने जवान मर्द इंसान हैं। 36 इंच, इतने हसीनो जमील सैयद कम ही मिलते होंगे दुनिया में। सबसे लंबा कद, और ये सीना मुबारक 36 इंच चौड़ा था। और कभी घोड़े को खड़ा करके ऊपर नहीं सवार हुए, घोड़े को भगा कर ऊपर सवार होते थे। जो घोड़ा किसी के हाथ में नहीं आता था उसको आराम कर लेते थे। और सब अरब के सबसे बड़े बेहतरीन शमशीर जम थे और बेहतरीन घुड़सवार थे और बेहतरीन पहलवान थे। सारी उम्र किसी शिकस्त भी नहीं खाई। तो आप इल्मुल अंसाब के भी माहिर थे और अरबों के नफ्सियात के भी जानने वाले थे। और कुरैश
आपको सफ़ीर बना के भेजते थे, एम्बेसडर बना के भेजते थे। सुलह हो या अमन हो या जंग हो, जहाँ भी सफ़ीर की ज़रूरत होती तो उमर इब्न खत्ताब को कुरैश वाले सरदार बना के भेजते। और उस वक़्त कुरैश का जो फ़ौज का महकमा था वो सैयदना फ़ारूक आज़म के ख़ानदान के पास था। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी अज़मत वाले, बड़ी शान वाले। और आपके अज़मत जलालत को देखकर मेरे करीम आका ने यदुल्लाह वाले हाथ उठा दिए। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मिशकात सफ़ा 558 पे, इब्ने माजा सफ़ा 11 पर, 3 किताबों में हदीस मौजूद है। मेरे और आप क्या करीम ने यदुल्लाह वाले हाथ उठाए, अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल सलाम बिल इसनानी बि उमर इब्ने खत्ताब औ उमर बिन हशाम। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, इस्लाम को ताकत अता फरमा। उमर इब्ने खत्ताब के ज़रिए, या औ कहते हैं ओ और या को, उमर इब्ने हशाम के ज़रिए। उमर इब्ने हशाम अबू जहल का नाम था, और चूँकि पहला नाम ही उमर इब्ने खत्ताब का आ गया, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। आज हमें ताकत मिली है ना, ये शान आन ये इस्लाम की वजह से मिली है, और इस्लाम को ताकत मिली है तो उमर इब्ने खत्ताब के ज़रिए मिली है। सरकार की दुआ, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल सलाम बि उमर इब्ने खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को ताकत इज़्ज़त दे, किसके ज़रिए? उमर इब्ने खत्ताब के ज़रिए। तो वो कितने बदबख्त इंसान हैं जो आपके ऊपर तबर्राबाजी करते हैं और आपकी शान में दुश्मनाम तराजी करते हैं। उस हस्ती के ऊपर जिसकी वजह से इस्लाम को शान मिली, उस हस्ती के ऊपर जो खुसरे मुस्तफ़ा हैं और दमाद अली और मुर्तज़ा हैं, खतून जन्नत की बड़ी लाडली बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम हज़रत अली शेर खुदा की बेटी का निकाह सैयदना फ़ारूक आज़म से हुआ, और अल्लाह ताला ने 2 लाल भी दिए, सैयदना ज़ैद और हज़रत रुक़ैया। ये सैयदना फ़ारूक आज़म का एक बेटी और बेटा सैयदा उम्मे कुलसूम के वतन से है। तो जब इधर दुआ मांगी, फिर महबूबे किबरिया की दुआ, अजाबत तो गला लगाने के लिए तैयार होती है मेरे आका करीम की दुआ को। उधर दुआ कबूल हो गई तो उमर इब्ने खत्ताब ने सरकार के लाना नबूवत के दूसरे साल कलमा पढ़ा। पहले साल बड़ा जुल्म करते रहे, बड़े शाहज़ोर थे मुसलमानों के ऊपर, लेकिन जब अल्लाह ताला के महबूब ने दुआ कर दी तो उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं कि सारी रात मैं सोया नहीं। मैं सोचता रहा, मैं जितना मुसलमानों को मारता हूँ ये उतने ज़्यादा होते जाते हैं, अपने आका के इश्क में और ज़्यादा पक्के होते जाते हैं। सारी रात मैं सो नहीं सका। सुबह हरम शरीफ में आया ना, अबू जहल ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को शहीद कर आए उसे जोली भर के सोना चांदी दिया जाएगा, कुछ रवातों में कि इतने ज़्यादा ऊँट दिए जाएंगे। आप फरमाते हैं कि मैं तो रात ही तैयार था, सारी रात सो भी नहीं सका। तलवार मैंने ज़हर में भगोई और अल्लाह के महबूब की शहादत शहीद करने के इरादे से निकला। तो रास्ते में इनके ख़ानदान के एक और बड़े अजीम इंसान हैं, नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह जो सहाबी बन चुके थे सरकार के। उस वक़्त 40 मर्द और 11 औरतें कलमा पढ़ चुकी थी जब फ़ारूक आज़म आया कलमा पढ़ने के लिए। इनका 52वां नंबर है। तो उमर नईम बिन अब्दुल्ला पूछते हैं, उमर इब्न खत्ताब कहाँ जा रहे हो? तो फरमाया तुम्हारे मुसलमानों को शहीद करने के लिए जा रहा हूँ। माया मेरे आका के गुलाम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे, अपनी जानें कुर्बान देंगे कर देंगे, तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। और दूसरी बात है कि उनके साथ अल्लाह ताला की ज़ात है। उमर इब्न खत्ताब ने पूछा कि ये 360 जो हमारे खुदा हैं अरब में, इनके अलावा भी कोई खुदा है? फरमाया हाँ वो खुदा है जो हम पूरी कायनात का खुदा है। बड़े फरमाया कि उधर जाने से पहले अपने बहन के घर तो जाओ, तुम्हारी बहन जो उम्मे जमील है, जो फातिमा बिनते खत्ताब है, वो भी मुसलमान जो हो चुकी है, और तुम्हारे बनोई जो अशरफ मुबश्शरीन सईद बिन ज़ैद वो भी कलमा पढ़ चुके हैं। बजाय उधर जाने के अपनी बहन के घर गए। अब फरमाते हैं जब मैं बाहर खड़ा था ना तो तलावत की आवाज़ आई, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उधर हज़रत खुबाब जो हैं को कुरान मुक़द्दस पढ़ा रहे थे। दरवाज़ा खटकाया, मन अंता तो कौन? फरमाया आना उमर। बड़े जलाल से कहा। हज़रत खुबाब फरमाते हैं मैं छुप गया, क्योंकि उमर के ज़ोर से जलाल से हर कोई डरता था। मैं छुप गया। जब बहनोई ने दरवाज़ा खोला तो बहनोई को बेताशा मारा, तुम क्या कर रहे थे?
बहन आ गई, बहन को धक्का मारा, बहन का सर फट गया, लहूलुहान हो गई। पूछा क्या कर रहे थे? फरमाया कि हम अपने महबूब के सीने अतखर पे आने वाला कुरान पढ़ रहे थे। बेताशा मारा। लेकिन उमर इब्न खत्ताब होते, मैं हैरान हो गया, मेरी बहन कभी सारी उम्र मेरे आगे बोली नहीं थी, सर फट गया, खून बह रहा है, फिर भी बोले जा रही है, बहनोई भी बोल रहा है। और फरमाया कि इतनी धमकियाँ किसे दे रहे हो? जिस माँ का दूध तूने पिया उसी माँ का दूध मैंने पिया है, जिस खताब के तुम बेटे उस खताब की मैं बेटी हूँ, लेकिन मुझे तेरे ऊपर ये बरतरी या फ़कीयत है, मैं महबूब किबरिया की मुझे निस्बत हासिल है। तो बेताशा जब मारा, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा नशा जो मारने से उतर जाता है, लेकिन ये तौहीद और रिसालत का नशा ऐसा है जितनी मार पर उतना ज़्यादा होता है। तो यही जज्बात होंगे, यही मंजर होगा। मेरा ईमान कहता है कि जब बहन मार खा रही होती यही कहती होगी कि तू हो के तुर शुरू मुझे ईज़ा हजार दे, तू हो के तुर शुरू मुझे ईज़ा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, तू हो के तुर शुरू मुझे ईज़ा हजार दे। जब बेताशा मारा ना, तो उमर इब्न खत्ताब फरमाता है कि मैं मारता मारता थक गया, वो मार खाते नहीं थके। तो मैं पहचान गया कि इनके अंदर वाकई कोई रूहानी कुव्वत है। तो मैंने कहा बहन को, मुझे भी वो कलाम पढ़ाओ ना, सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी 16वें पारे की। तो बहन ने कहा कि ये कुरान मुकद्दस पाक है, तुम अभी नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ, कपड़े चेंज करके आओ, वरना इसको तुम टच नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के कुरान का असूल है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून, जब तक कोई बंदा नापाक हो कुरान मुकद्दस को टच नहीं कर सकता, मस नहीं कर सकता। ये नस्से कुरान है। आज भी ज़ुबानी जिसके ऊपर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ है, या जो औरत है हैज़ नफास वाली है, कुरान मुकद्दस को टच नहीं कर सकती, लेकिन ज़बानी पढ़ सकती है। टच करने के लिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया। शर्त यह है कि तय्यब ताहर हो, मुतखर हो, फिर टच करना। क्योंकि ये वाज़ेह हुक्म है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून, इसे जब भी मस करो तो तुम्हारा जिस्म और लिबास तय्यब ताहर होना चाहिए, पाक होना चाहिए। जब भाई ने गुस्ल किया, कपड़े पहने, तो फिर जब सूरह ताह की तिलावत की ना, ख्वाब बिन था, मैं भी निकल आया, छुपा हुआ था। मैंने कहा उमर, इसका मतलब है मेरे आका मौला की दुआ कबूल हो गई है। अभी तो आका करीम ने दुआ की थी, अल्लाह ताला से मांग रहे थे और अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली है। तो जब सूरह ताह की तिलावत सुनी तो आंखों से आंसू बह निकले। फरमाया अब मुझे भी अपने आका की बारगाह में ले चलो। नंगी तलवार ज़हर में मगोई। तो दार अरकम में सरकार, अभी खुफिया तबलीग था ना, पहले 3 साल खुफिया तबलीग का सिलसिला था, उधर तबलीग फरमा रहे हैं। तो दूर से साहबा ने कहा या अल्लाह, उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है। फरमाया उमर को आने दो, ना रोकना। उमर आया नहीं, लाया गया है। मैंने अपने रब से उमर मांगा, अल्लाह ने मुझे ता फरमा दिया है। और सरकार के जो चचा ना सैयदना अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम, वो भी बड़े शाज़ोर थे। फरमाया आता है ना अगर अच्छे इरादे से तो इस्तकबाल करूँगा, वरना मैं भी हमज़ा हूँ, अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम। फरमाया वरना अगर इसका इरादा गलत हुआ तो इसी के तलवार से मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँगा। ये भी बड़े शाज़ोर थे सरकार के चचा। तो जब आगे आए, सरकार ने आया कि साहबा दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा खोला ना तो उमर इब्न खत्ताब आगे आए। तो उमर फरमाते हैं कि सरकार ने चादर मेरी पकड़ के झंझोड़ा। उमर कैसे है? फरमाया मैं कांप गया, लर्ज गया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा कांपा। बड़े बड़े पहलवानों को मैंने ज़मीन के ऊपर पटक दिया है, कभी डर मेरे करीब नहीं आया था। आका करीम जब मेरी चादर को झटका दिया तो मैं घबरा गया, लर्ज गया, कांप गया। अर्ज़ किया हुज़ूर आपका गुलाम बनने आया हूँ। कदमों पे गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और मुसलमान होने के बाद अर्ज़ किया हुज़ूर जब मैं काफिर था ना तो मैं एलानिया जाके इबादत करता था हरम शरीफ में, तो अब मैं आपका ग़ुलाम हो गया हूँ। वो झूठे हैं, उनके खुदा झूठे हैं। या रसूलल्लाह आपका खुदा सच्चा, आप सच्चे, आपका कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, हम सच्चे। अब इधर छुप के इबादत नहीं होगी, आज हरम शरीफ में इबादत होगी।
सरकार में अभी तादाद थोड़ी है, 52 लोग हैं अभी, 40 मर्द हैं, 11 औरतें हैं, 52 नंबर आपका है। तो आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आज उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया है, आज हरम शरीफ में लानी इबादत होगी। तमाम हरम शरीफ में पहुँचे, ये हदीस मशकात में मौजूद है, 557 सुम्मा सुल्लिया फिल मस्जिद ज़ाहिरा। हरम शरीफ का दरवाज़ा आज मुसलमानों के लिए खोल दिया गया, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोल दिया गया। सुम्मा सुल्लिया फिल मस्जिद ज़ाहिरा, आज लानिया तौर पर इबादत की गई अल्लाह के हरम शरीफ में। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो दीन रब का मनवाए उसे फारूक कहते हैं। सितारों के बराबर नेकियां जिसकी बताते हैं, जिसे सिद्दीक़ अकबर जानशी अपना बनाते हैं। नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक कहते हैं, नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक, नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक, जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत फरमाते हैं कि जब उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया तो इस्लाम पर्दे से बाहर आ गया, उसके बाद फिर कभी इस्लाम को ज़वाल नहीं आया। और आप फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, बड़े जैसे साहबी हैं, कि हम भी दलेर हो गए, अब हम भी हरम शरीफ में आके बैठते और यहाँ के हमने भी तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया। उसके बाद जब अरसा हयात तंग कर दिया गया मुसलमानों के ऊपर, कलमा पढ़ने के बाद उमर इब्न खत्ताब अबू जहल के घर के जाते हैं। ये सगा मामू अबू जहल उमर इब्न खत्ताब का, या कहते हैं कि उसका नाम उमर इब्न हशाम है। मैं कि अबू जहल किसी गलत फहमी में ना रहना, खबरदार आज के बाद मेरे आका की तरफ मैली नसर देखा मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, क्योंकि खून का रिश्ता जो है ना उसकी अहमियत बाद में है, दीन का रिश्ता पहले है। मैं कि बेशक तुम मेरे खूनी रिश्ते में मामू हूँ, लेकिन आप दीन की निस्बत है, मैं अल्लाह के महबूब का गुलाम हूँ, मैं अगर तुम्हारा हाथ उठा मेरे सरकार तो तुम्हारा हाथ काट दूंगा। वो बड़ा परेशान हो गया। लो जी, पहले अमीर रमज़ा मुसलमान हो गया, फ़ारूक आज़म दोनों शेर चल वो भी मुसलमान हो गए। तो ये वो सहाबी हैं सैयदना फ़ारूक आज़म, इब्ने माजा सफ़ा 11 है, जिनके कलमा पढ़ने पर अल्लाह ताला ने बशारत का पैगाम भेजा है। इब्ने माजा का सफ़ा 11 है, और मैं पढ़ देता हूँ अरबी में हदीस। लम्मा अस्लम उमर नाज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़क़ाल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द इस्तबशर अहलुस समाई बिसलाम उमर। या रसूलल्लाह, तमाम आसमान वालों की तरफ से आपको मुबारक हो कि उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया। क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख सहाबा हैं, सारे के सारे मुरीदे मुस्तफ़ा हैं, लेकिन फ़ारूक आज़म मुरादे मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह से मांग कर लिया है। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी है, मिशकात सफ़ा 558 पढ़ा है, इब्ने माजा सफ़ा 11 पढ़ी है। सरकार ने ईदुल्लाह वाले हाथ उठाए और कि अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि इस्नानी बि उमर इब्न खत्ताब उमर इब्न हशाम। या अल्लाह इस्लाम को ताकत ता फरमा उमर इब्न खत्ताब के ज़रिए या उमर इब्न हशाम के ज़रिए, क्योंकि पहले नाम उमर इब्न खत्ताब का आ गया, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। और उसके बाद मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम सब ने खुफिया हिजरत की है।
यहाँ तक महबूब किबरिया ने भी सिद्दीक़ अकबर के साथ रात की तारीकी में खुफिया हिजरत की है। लेकिन हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि उमर इब्ने ख़त्ताब की ज़ात वो ज़ात है, सही बुखारी की हदीस है कि आपने हथियार लगाए, तवाफ़ किया, तवाफ़ करने के बाद कुफार के सरदार बैठे हुए थे, रमज़ान के पास गए, मायो आओ जो चाहता है उसकी शक्लें बिगड़ जाए आज उमर का रास्ता रोके, जो चाहता है कि उसकी माँ उसके ऊपर रोए वो आज उमर इब्ने ख़त्ताब का रास्ता रोके, जो चाहता है कि उसके बच्चे यतीम हो जाएं, औरतें बेवा हो जाएं, आज उमर ख़त्ताब का रास्ता रोके। मैं कि किसी की जुर्त नहीं हुई आगे बढ़े, सिर्फ 20 सहाबा आपके साथ थे जिन्होंने ये आखिर में रह गए जिन्होंने हिजरत की उमर इब्ने ख़त्ताब के साथ। तो आप देख लें कि सैयदना अमीर हमज़ा, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना बिलाल हबशी, मौला कायनात सरकार, सिद्दीक़ अकबर तमाम ने खुफिया हिजरत की है सवाए उमर इब्ने ख़त्ताब के। इसके रावी भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। मैं कि सवाए उनके सब ने खुफिया हिजरत की है, लेकिन इन्होंने तवाफ़ करने के बाद एलानिया हिजरत की है, ललकार के कुफार के सरदारों को हरम शरीफ में फिर निकले हैं। तो मेरा तो ईमान यही कहता है कि यही उस वक्त मंजर होगा कि ताज पाके खिलाफत दाया उमर, ताज पाके खिलाफत दाया उमर, ताजा वाले खड़े वेखदे रह गए, मिंबरे मुस्तफ़ा मिलया फारूक नो, मिंबरे मुस्तफ़ा मिलया फारूक नो, सब शहनशाह खड़े वेखदे रह गए, खुश नसीबी सी सोने ने गल ला लिया, खुश नसीबी सी सोने ने गल ला लिया, कई नसीबां सड़े वेखदे रह गए, कसम रब दी गुलामी दा मुल तारिया, कसम रब दी गुलामी दा मुल तारिया, सारे मक्के दे काफरां नू ललकारिया, आके बाजार विच शेर गजदा रिया, लोकी अंदर बड़े देखदे रह गए, आके बाजार विच शेर गजदा रिया, लोकी अंदर बड़े वेखदे रह गए, ताज पाके खिलाफत दाया उमर, ताजा वाले खड़े वेखदे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। ऐसे तो नहीं अल्लाह के महबूब ने मांग कर लिया। आज हम सब को इज़्ज़त मिली है तो इस्लाम की वजह से, लेकिन इस्लाम को इज़्ज़त मिली है तो उमर इब्ने ख़त्ताब के ज़रिए मिली है। अल्फाज हदीस के अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम भी सनानी भी उमर इब्ने ख़त्ताब और उमर इब्ने हशाम, या अल्लाह इस्लाम को ताकत इज़्ज़त दे उमर इब्ने ख़त्ताब के ज़रिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और भी जितनी हुब्बे मुस्तफ़ा आपके दिल में बसी हुई है, आइए तफदीर खाजन सफ़ा 461 है, पहली जिल्द है। एक यहूदी का और एक मुनाफिक का ज़मीन के तनाज़े पे झगड़ा हो गया। यहूदी कहता है मेरी ज़मीन है, वो बिशर नामी कहलवाता तो मुसलमान था, नबी करीम के पीछे नमाज़ें भी पढ़ता था, कलमा भी पढ़ता था, लेकिन अंदर से मुनाफिक था, सरकार की इल्म गैब का मुनकर था, सरकार की अता का मुनकर था, सरकार की अजमत का मुनकर था। जब झगड़ा हुआ ना तो वो यहूदी कहता हो तुम्हारे नबी से फ़ैसला करा लेते हैं। वो बिशर देखो ज़रा रगे नफाक फड़की, कहता नहीं उनसे नहीं कराते, जो तुम्हारे सबसे बड़े आलम का बिन अशरफ से फ़ैसला कराते हैं, क्योंकि वो इतना जालम था, यहूदियों का सबसे बड़ा लो, वो पैसे लेके फतवा देता था, जिधर से पैसे ज़्यादा उधर से फतवा मिलता। उसे पता था बिशर को मैं वहाँ पैसे दे के अपने हक़ में फ़ैसला करा दूँगा। यहूदी कहता नहीं, दीन आप कि महबूब नया लेकर आए, कलमा उनका पढ़ते उनसे फ़ैसला कराते हैं। उसने ज़बरदस्ती उसे यहूदी ने बड़ा इसको बिस्त किया, ये टूटे हुए दिल के साथ गया दर सरकार के बारे में। और ये भी वैसे तो मैं मदीनातुल मुनव्वरा जाता ही करूँ, जो जाता है वो भी टूटे हुए दिल से जाता है, ये बाज़ेर में रख लेना। वो टूटे हुए दिल के साथ गया सरकार की बारगाह में, सरकार ने दोनों का फ़ैसला सुना, तो मेरे आका तो वो हैं जिनकी ज़बान के ऊपर हक रहता है।
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सूरह नजम की आयत नंबर 3 और 4, 27वां पारा। अल्लाह ताला ने कमाल अजमत बयान किया महबूब की, फरमाया कि दुनिया वालों, कलाम मेरा है, ज़बान महबूब की है, बोलता मैं हूँ, होंठ महबूब के हिलते हैं। सरकार ने दोनों का मौक़िफ़ सुना, यहूदी सच्चा था, आपने उसके हक़ में डिग्री जारी कर दी, फैसला दे दिया कि यह ज़मीन तुम्हारी है। जब वापस आए ना तो ये बिशर नामी मुनाफ़िक़ कहता है, मैं इसे मुसलमान नहीं कहूँगा, ये मुनाफ़िक़ कहता है कि माज़अल्लाह मुझे इस फ़ैसले पे इतबार नहीं है, आओ ज़रा उमर इब्न ख़त्ताब से फ़ैसला कराते हैं। वो यहूदी कहता है तुम्हारी अक्ल मारी गई, छोटी अदालत के बाद तो बड़ी अदालत से रजू हो सकता है, ये दुनिया का भी असूल है, दुनिया का भी। देखना हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करती है उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। उसने कहा कि तुम्हारे आका व मौला ने फैसला कर दिया है, सबसे बड़ी अदालत उनकी है, अब तुम उमर इब्न ख़त्ताब के पास जाते हो कि नहीं मुझे ये फैसला मंजूर नहीं, मैं उनसे जाना है। मैं कुर्बान जाऊँ, आज भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में गैर मुस्लिम मुफक्कर लिखता है कि अगर एक उमर और होते तो दुनिया से जुल्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। ये बहुत बड़ा इनाम है आपके इंसाफ के ऊपर। उसने कहा, यहूदी ने कहा कि मुझे उमर इब्न ख़त्ताब के फ़ैसले पर भी इतबार है। जब दोनों आए ना उमर इब्न ख़त्ताब के दरवाजे पे, तो ये मुनाफिक कहता है कि ये हमारा काम है, फ़ैसला कर दें। और यहूदी बोला, हज़ूर मेरी बात सुन लें, फ़ैसला बाद में फरमाएं, मेरी अर्ज़ है, इस केस का फ़ैसला आपके आका व मौला कर चुके हैं। जब इतनी बात सुनी ना तो इसने कहा कि मुझे ये फ़ैसला कबूल नहीं। उमर इब्न ख़त्ताब ने ठहरो अभी फ़ैसला करता हूँ। अंदर गए, तलवार उठा के लाए, तो मारी उस मुनाफिक की गर्दन पर, गर्दन उठा के फेंक दी, तन गर्दन को तन से जुदा कर दिया और वहाँ फरमाया कि जो मेरे महबूब करीम की ज़बान के फ़ैसले को नहीं मानता, मेरी ज़बान उसका फ़ैसला नहीं करती, मेरी तलवार उसका फ़ैसला करती है। अब मदीना में शोर बरपा हो गया, मुनाफिकीन इकट्ठे हो गए, माज़अल्लाह उमर इब्न ख़त्ताब ने कलमांगों को शहीद कर दिया, क़िसास लिया जाए। इधर अल्लाह ताला रहमत जिब्रील, अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील अर्ज़ किया, या रब्बे जलील, मैं सूरह निसा की आया नंबर ले जाओ। मैं वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। 5वां पारा सूरह निसा आया नंबर 64। एंड वी हैव नॉट सेंट एनी प्रॉफिट बट ही मस्ट बी ओबेड बाय द कमांड ऑफ अल्लाह। मैं कि हमने रसूल भेजे इसलिए हैं कि उनकी इताअत कीजिए, उनकी बात को माना जाए। जो उनकी बात को नहीं मानता वो काफिर है। जब गर्दन उड़ा दी, 23 दफ़ा सीना उमर इब्न ख़त्ताब के फैसले में अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ है। ज़ालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती उनके ऊपर तबराबाजी करते हुए? 23 मरतबा अल्लाह ताला ने उनके फैसले की ताईद में अपना कुरान भेजा। तो यहाँ फरमाया कि आज एक बेईमान की गर्दन को काट कर उमर इब्न ख़त्ताब ने अपने ईमान के कामिल होने का सबूत दिया है, और उस दिन आपको लक़ब मिला फ़ारूक आज़म। फ़ारूक कहते हैं फ़र्क करने वाला, आज़म सबसे बड़ा। कुफर और इस्लाम में सबसे बड़ा फ़र्क करने वाला जो है वो उमर इब्न ख़त्ताब की ज़ात है। उस दिन आपको फ़ारूक आज़म का ख़िताब मिला अल्लाह के महबूब की बारगाह। अल्लाह अकबर कबीरा। और आइए ज़रा तफसीर कबीर 5वीं जिल्द है, सफ़ा 465 है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को नकल फरमाया है कि सैयदना फ़ारूक आज़म ने 10 साल 6 माह 4 दिन खिलाफत की है और 25 लाख मरबा मील के हाकिम हैं। और 10 साल 6 माह 4 दिन में कभी ये नहीं कहा कि आना अमीरुल मोमिनीन, कि आई एम कैलिफ ऑफ द मुस्लिम। नहीं, उठाओ तारीख़ के समंदर में गोता लगा के देखो, तुम्हें पता चल जाए रियासत मदीना के वाली कैसे होते हैं। जो जालिम हो, शराबी हो, जानी हो, फासिक हो, फाजर हो, वो कैसे रियासत मदीना का वाली बन सकता है? सुनो रियासत मदीना के वाली की शान। 10 साल 6 माह 4 दिन खिलाफत किया, कभी ये नहीं कहा कि आई एम कैलिफ ऑफ द मुस्लिम। फरमाते थे आना अजीरुल मुस्लिमीन, आई एम लेबरर ऑफ द मुस्लिम। मुसलमानों में तुम्हारा मजदूर हूँ, मैं तुम्हारा ये है रियासत मदीना के वाली। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़मीन मदीना शरीफ में जल्दला आ गया तो कोड़ा आपके हाथ में होता था सैयदना फ़ारूक आज़म। चलते फिरते जहाँ कोई मुकदमा देखते वहाँ फैसला वहीं सजा दे देते।
कोड़ा ज़मीन को मारा, माया रुक जा, क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं कायम किया? माया ज़मीन रुक जा, साकन हो जा, क्या मैंने इंसाफ नहीं किया तेरे ऊपर? उस वक्त रुक गई। और क़यामत तक सारी दुनिया में ज़ल्ज़ला आ सकता है, मदीना मुनव्वरा में ज़ल्ज़ला नहीं आ सकता, क्योंकि तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जमाने नबी हम ज़बान, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, जाने शाने अदालत पे वो उम्र जिसके आदा पे शैदा कर, वो उम्र जिसके आदा पे शैदा कर, सानी उस उम्र की अदालत पे, उस उम्र की अदालत पे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। आइए ज़रा, बुखारी शरीफ का हदीस है, पहली जिल्द 520 है। आज का बुखारी के नाम से बड़ा ट्रेंड निकला है, मेरी मिल्लत के नौजवानों को गुमराह करते हैं। अभी ऐसा पूछ रहे थे जी, कहते हैं जी एक हाथ से सलाम लेना चाहिए कि दो हाथों से। मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी शरीफ में बाब कायम किया, दोनों हाथों से मुसाफा करना। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में बाब कायम की, तीनों जिल्द मेरे पास है, दोनों हाथों से मुसाफा करना। और अदब का तकादा ये है, ये तो तकब्बर की लामत है, एक हाथ आगे कर देना। मुसाफा का माना ये है कि दोनों हाथों को मिलाना। तो ये बुखारी शरीफ का हदीस है, पहले जिल्द 520 है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उमर, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अर्श आला पर हूँ, वहाँ जन्नत में मैंने एक बड़ा हसीनो जमाल महल देखा, और इसके किनारे में एक बड़ी हसीनो जमील औरत जो है वो वज़ू कर रही है। तो मैंने पूछा, फ़कुल्तु लिमन हाज़ल क़स्र, कि ये पैलेस किसका है, ये महल किसका है? क़ालू लि उमर, उन सब ने कहा ये उमर इब्न ख़त्ताब का है। पहले मेरा जी चाहा कि मैं अंदर जाऊँ, उमर इब्न ख़त्ताब, फिर मुझे तेरी गैरत याद आ गई। तो फ़ारूक आज़म रो पड़, क्या हुज़ूर मैं आपसे गैरत करूँगा? मैं और मेरा सब कुछ तो आपका है। और इसी सफ़े के ऊपर, सफ़ा 520 के ऊपर, पहली जिल्द बुखारी की है, सरकार फरमाते हैं कि अगर शैतान किसी रास्ते से आता हो, फ़ारूक आज़म को देख ले तो वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। और जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 4046, 4046, आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उमर इब्न ख़त्ताब की ज़बान पर भी और दिल पर भी हक़ को जारी फरमा दिया है, हक़ को जारी फरमा दिया है, आपकी ज़बान पर भी और आपके दिल पर भी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला उनका दौर खिलाफत है, ईरान को फ़तह किया, मिस्र को फ़तह किया। मिस्र के गवर्नर हैं सैयदना अमर बिन आस। उन्होंने देखा कि एक बड़ी हसीना जमील लड़की है, उसको बड़ा जेवर पहनाया, बड़े अच्छे कपड़े, तो बड़े लोगों की एक जमात है साथ, तो वो लड़की बड़ी परेशान है। तो ये गवर्नर थे मिस्र के, अमर बिन आस। पूछा ये क्या बात है, ये लड़की बड़ी परेशान है, गम की तस्वीर बनी है, तुमने जेवर भी बड़ा अपनाया, लिबास भी बड़ा अच्छा अपनाया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब, हमारा ये दरिया नील हर साल खुश्क हो जाता है, हम एक नौजवान लड़की को बना सजवा कर इसमें दफन करते हैं तो फिर दरिया पानी देता है, फिर ऊपर आता है। अमर बिन आस रो पड़े, फरमाया कि हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं अपने मीरुल मोमिनीन, इसको वापस ले जाओ, मैं अपने मीरुल मोमिनीन को खत लिखता हूँ उमर इब्न ख़त्ताब को, अगर उन्हें इजाज़त दी तो फिर ये काम करना। जब आपने खत लिखा ना उमर इब्न ख़त्ताब को, तो आप भी रो पड़े। और मैं कुर्बान जो उमर इब्न ख़त्ताब, आपने दरिया नील के नाम खत लिखा है, तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 127 के ऊपर, मैं कि मिन उमर इब्न ख़त्ताब इलल नील फ़इन कुन्त तजरी मिन क़ब्ल का फ़ला तजरी। माया कि उमर इब्न ख़त्ताब तरफ से खाता दरिया नील की जानब, मा फ़इन कुन्त तजरी मिन क़ब्ल का फ़ला तजरी, अगर तो अपनी मर्ज़ी से बहता है तो हमें तेरे बहने की ज़रूरत नहीं है, अगर तो अल्लाह के हुक्म से चलता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ आज यजरी का कि तुम्हें चला दे। जब वो रुका जाकर दरिया नील में रखा तो पानी ठाठे मारता आ गया। और क़यामत तक सारे दरिया खुश्क हो सकते हैं, लेकिन दरिया नील कभी खुश्क नहीं होगा।
नुसरतुल मजालिस की पहली दूसरी जिल्द है, सफ़ा 188 है। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को नकल फरमाया है और इसके रावी भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। इसके रावी भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। हम आते हैं कि सैयदना फ़ारूक आज़म का दौर खिलाफत है। नमाज फ़जर से पहले मैं ख्वाब में देखता हूँ कि अल्लाह के महबूब ने फ़जर की इमामत फरमाई है, तो मैंने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद सरकार टेक लगा के बैठ गए हैं। एक माई साहब आई हैं खजूरों का टोकरा लेकर, हजूर ये हदिया कबूल फरमा लें। आका करीम ने उसको कबूल फरमाया और फरमाया कि अली ये सारे नमाजियों को एक एक खजूर दे दी। एक खजूर सरकार ने मुझे दी, बाकी खजूरें जो हैं ये अज़वाज मुतहहरात के हुजूरों में ले जाओ, तकसीम कर दी। मौला के नाम कि मेरी आँख खुल गई, तो अभी खजूर का जायका मेरी ज़ुबान के ऊपर है। अभी खजूर का जायका नुसरतुल मजालिस दूसरी सफ़ा 188। बात वाला बात नहीं करता हूँ कि कोई बदगुमानी करके अपने ईमान का बेड़ा ना कर ले, पता नहीं है भी रिवाज के नहीं। मैं कोई इसलिए माज़ल्लाह हवाले नहीं देता कि मैं आलम हूँ, मैं तो दीन मुस्तफ़ा का अदना सा तालिब इल्म हूँ। हवाला देता हूँ आप में रिसर्च का जज्बा पैदा हो, दूसरा बदगुमानी से आप बच जाए। मौला कहना सुनाते मैं जल्दी उठा, तैयारी की, जमात खड़ी है फ़जर की, फ़ारूक आज़म के पीछे नमाज़ पढ़ी। 23 साल हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें पढ़ी हैं। 2 साल 3 माह 11 दिन फ़ारूक आज़म के पीछे, 10 साल 6 माह 4 दिन फ़ारूक आज़म के पीछे, 2 साल 3 माह 11 दिन सिद्दीक़ अकबर के पीछे और 12 साल उस्मान गनी के पीछे। तकरीबन 23 साल मौला कायनात के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं और उनकी खिलाफत के ऊपर हक़ानियत और सदाकत की मोहर लगा दी है। अगर उनकी खिलाफत में राय बराबर शक होता, कभी भी मौला कहना उनके पीछे नमाज ना पढ़ते। जब उन लोगों ने बुलवाई उस्मान गनी को शहीद किया ना, तो उस्मान गनी के कातिल 3 दिन मस्जिद नबवी में जमात कराता रहा। मौला कहना नमाज पढ़ने नहीं आए, कोई साहबी भी नमाज पढ़ने नहीं आया। ये सबसे बड़ी दलील है सहाबा के प्यारे खुलफा के बरहक होने की कि मौला कायनात ने 23 साल के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि जब फ़ारूक आज़म ने फ़जर की नमाज मुकम्मल की, तो जैसे रात को देखा ऐसे कमाई साहबा खजूरों का टोकरा लेकर आई हैं। तो फ़ारूक आज़म ने मुझे दिया, फरमाया कि अली ये सारे नमाजी में खजूर तकसीम कर दो, और बाकी अज़वाज मुतहहरात में एक खजूर मुझे भी दी। खजूर बड़ी मज़ेदार है, ज़ायका रात की तरह। मौला के नाथ रुवात फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है या अमीरुल मोमिनीन एक खजूर मुझे और भी दे दें, तो आपने कहा लौ ज़ादा का रसूलुल्लाह बारिहत अला ज़िदना का, अगर रात को मेरे आका मौला तुझे एक से ज़्यादा देता तो मैं भी तुम्हें एक से ज़्यादा दे देता। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर फारूक का रुतबा सहाबा में निराला है। उमर फारूक का रुतबा सहाबा में निराला है। उमर के अदल का गैरों में भी मिलता हवाला है। जो जारी नील कर जाए उसे फारूक, जो जारी नील कर जाए उसे फारूक, जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक, जो दीन रब का मनवाए उसे फारूक। सितारों के बराबर नेकियां जिसकी बताते हैं, जिसे सिद्दीक़ अकबर जानशी अपना बनाते हैं। नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक, नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए, हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सख्त बीमार हैं। सहाबी इजाज़त करने के लिए आते हैं और मैं कि अभी मेरा वसाल नहीं होना जब तक आका करीम की हदीस पूरी ना हो जाए। मैं कि वो कौन सी हदीस है? और मैं हिजरत के मौका पर जब मैंने सरकार को गिरफ़्तार करने गया ना, तो सरकार ने मुझे अमान में दी और फरमाया कि ऐ सुराका, मैं देख रहा हूँ कि ईरान के बादशाह के सोने कंगन तेरे बाजू में है। फरमाया कि मुझे पता है मैंने उस वक्त तक नहीं मरना जब तक आका का फरमान पूरा नहीं हो जाना। उधर जब ईरान फतह हुआ, वो कसरा ईरान के बड़े महंगे सोने कंगन आए। फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि आईना सुराका इब्ने मालिक,
बुलाओ सुराका इब्ने मालिक को, किधर है? जब साहबी बुलाने के लिए गए तो वो बड़े खुश हुए, बीमार हैं लेकिन उठे और ख़ुद चलते चलते रिवायत में आता है कि उमर इब्ने ख़त्ताब की बारगाह में आए और उमर इब्ने ख़त्ताब ने अपने हाथों से सोने के कंगल जब सुराका को पहनाने लगे ना, सहाबा ने किया, हजूर या अमीरुल मोमिनीन, ये सोना तो मर्द को पहनना हराम है। फरमाया हम सब को सोना पहनना हराम है, सुराका को ना पहनना हराम है, क्योंकि सरकार ने हुक्म दिया। सीना उमर इब्ने ख़त्ताब ने अपने हाथों से कसरा ईरान के कंगन जो हैं वो सुराका बिन मालिक को पहना दिए, क्योंकि तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जमाने हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे, जाने शाने अदालत पे। और कंगन भी आए इस माले गनीमत में जब ईरान को फतह किया ना सीना फ़ारूक आज़म में, और ईरान का जो बादशाह था ना शेरवा आदल, उसकी पोती हज़रत शहरबानो भी आई, उसकी पोती हज़रत शहरबानो भी आई जो शहज़ादी हैं ईरान की, वो भी आई माले गनीमत में। तो जब बहुत ज़्यादा माले गनीमत भी आई और इसके पास उस वक़्त कहते हैं कि मन के करीब सोना चांदी था, 10 बागे फिदे को सोने चांदी से ख़रीदे जा सकते थे। अब उमर इब्ने ख़त्ताब के ऊपर फतवे लगाने वाला सुनो, 10 ये तफसीर कबीर की 5/465 से रिवायत बयान कर रहा हूँ मैं कि 10 बागे फिदे खरीदे जा सकते थे, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ, आपने फरमाया कि मैं शहज़ादी किसको दूँ? लोगों ने अर्ज़ किया, हजूर आपका बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर वो शहज़ादा उसको दे दें। फरमाया नहीं, ये ईरान की शहज़ादी है और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत का शहज़ादा, मैं उनको हवाले करूँगा। मैं आईना हुसैन इब्न अली, फ़ारूक आज़म ने बता दिया कि अहले बैत की शान का क्या मकाम है। मैं आईना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली की जब लाया गया तो फरमाया कि आप जन्नत के शहज़ादे हो, ये ईरान की शहज़ादी है, ये मैं आपके हवाले करता हूँ। और तकरीबन मन के बराबर सोना चांदी था, वो भी साथ दे दिया। और उनसे जाकर हज़रत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए और उनसे फिर इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनसे इमाम जाफ़र सादिक और तमाम इमाम मेहदी तक जहाँ तमाम अइम्मा जो हैं वो सैयदा शहरबानो की औलाद से हैं। मैं कुर्बान जाऊँ, अगर खलीफा गासिब हो, अगर खलीफा गलत हो तो माले गनीमत भी गलत होता है, गासिब होता है। और ये कैसे हो सकता है कि इमाम हुसैन जो हराम का माल लें? वो तो इमाम हुसैन की ज़ात वो ज़ात है, सारी उम्र ना झूठ बोला है, ना कसम खाई है, ना वादा तोड़ा है, ना हराम माल खाया, ना लुका हराम का देखा है। मैं कुर्बान जाऊँ, आपने अपना कबूल फरमा के माले गनीमत दुनिया वालों को बता दिया। दुनिया वालों फ़ारूक आज़म की खिलाफत भी पर हक है, माले गनीमत भी पर हक है। और जब तक ये सादात रहेगी, फ़ारूक आज़म तेरी अदालत की याद रहेगी। तो सामने शाम वक़्त अपने दामन में इतने वसर रखते हैं। इंशाअल्लाह अगला जुमा जो है ये शहादत फ़ारूक आज़म के ऊपर बयान करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर 26 ज़िलहज 23 हिजरी को नमाज फ़जर की इमामत करा रहे हैं जब हमला हुआ मस्जिद नबी शरीफ में, और यकम मुहर्रम 24 हिजरी को आपकी शहादत हुई है। तो इंशाअल्लाह अगला जुमा जो है वो शहादत उमर इब्ने ख़त्ताब के ऊपर बयान करेंगे। तो जो आया मुकस्सा मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह ताला ने पहले अपने महबूब की शान को बयान किया, फिर महबूब के 4 यारों की शान को बयान किया और खिलाफत की तरतीब भी बता दी। ये पढ़ना जाकर 26वां पारा सूरह फतह की आखिरी आयत मुकस्सा है 29 नंबर आयत। वह के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाह व रिदवाना। कि Muhammad is the Rasul of Allah and those with him are severe against the disbeliever, but compassionately tender among themselves. You will see them bowing and prostrating themselves, seeking the grace of Allah and His mercy. सुनो, 5 अजीम हस्तियों की शान है। पहले फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं